मेरी मॉम ने मुझे अभी अभी एक अल्टीमेटम दे दिया है। वह मुझे तुरंत एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रही हैं। यह डेट शेन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी के साथ है। एक ऐसी औरत जिसका नेट वर्थ अरबों में है, वही फेमसली कोल्ड और रुथलेस आइस क्वीन सीईओ। रूमर्स तो ये हैं कि वह न सिर्फ पूरी तरह से एलूफ है, बल्कि वह सीवियर बाइपोलर डिसऑर्डर से भी सफर कर रही है। उसके इमोशंस अनबिलीवेबल तरीके से अनस्टेबल रहते हैं। इस अरेंज्ड मैरिज को पूरी तरह से सबोटाज करने के लिए मैंने सोचा कि मैं बस अपने ट्रू सेल्फ की तरह एक्ट करूंगा। ऐसा प्रिटेंड करूंगा जैसे मैं एक बिल्कुल यूजलेस गुड फॉर नथिंग स्लैकर हूं। लेकिन जो बात मुझे समझ नहीं आ रही है वह ये है कि वह मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही है। मुझे ऐसे घूर रही है जैसे मैं कोई रेयर ट्रेजर हूँ। हर मैजेस्टी क्वीन मदर ने मुझे कॉल किया था और आते ही मुझ पर बरसना शुरू कर दिया। उनका वह टोन इतना फियर्स था कि मुझे एक वर्ड बोलने का मौका तक नहीं मिला। लो शिन्ये, अपनी गांड उठाओ और इस ब्लाइंड डेट के लिए तुरंत टिंग्यू पवेलियन पहुंचो। जो शेन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। अगर तुमने इसको खराब करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड्स फ्रीज कर दूंगी। मैं यानी लो शिन्ये इस टॉप टियर वेल्दी लो फैमिली का अकेला लीजिटिमेट हेयर हूँ। मेरा लाइफ लॉन्ग आइडियल क्या है, उसे दो सिंपल वर्ड्स में सम अप किया जा सकता है, लेइंग फ्लैट। इस ग्रैंड गोल के लिए मैंने 20 साल से भी ज्यादा टाइम तक डिलीजेंटली प्रिटेंड किया है। सक्सेसफुली खुद को एक लेजी प्लेबॉय में बदल लिया है, एक अनएजुकेटेड स्पॉइल्ड रिच किड बनकर। अब मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स किया जा रहा है, और वह भी किसी और के साथ नहीं बल्कि लेजेंडरी आइस क्वीन सीईओ के साथ। एक ऐसी लड़की जिसके टैक्टिक्स रुथलेस हैं पर इमोशंस किसी भी सेकंड कोलैप्स हो सकते हैं। चेन किंग क्यू, क्या यह क्लियरली मेरे साथ एक मजाक किया जा रहा है। जो भी हो, मुझे डेफिनेटली इस डेट को रुइन करना ही होगा। टिंग्यू पवेलियन, एक हाई एंड प्राइवेट क्लब, वीआईपी रूम 3। मैंने पर्पसली देर कर दी और आधा घंटा लेट वहां पहुंचा। जब मैंने दरवाजा पुश किया और अंदर गया तो मैं अभी भी कोई रैंडम ट्यून गुनगुना रहा था। मेरे सामने बैठी हुई औरत ने वह आवाज सुनी और जैसे ही उसने ऊपर देखा मुझे ऐसा लगा जैसे वीआईपी रूम का टेम्परेचर अचानक कुछ डिग्रीज ड्रॉप हो गया हो। उसने एक परफेक्टली टेलर्ड व्हाइट सूट पहना हुआ था। उसके फीचर्स इतने एक्सक्विजिट थे कि आप एक भी फ्लॉ नहीं ढूंढ सकते थे। तो